देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। किंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पे हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते, पर बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। और इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारी देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां, और इन बीमारी को जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक इस देश से ना तो अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास को फैलाया है? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से चलित, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से अंधा, धार्मिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पे बंदमय इस अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग ए स्टूडेंट, आई बीइंग ए सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की और अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।